Good morning students, this is the second part of congruence triangle. This is theorem 1. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of the other triangles. तो इसमें given में क्या होगा, in triangle ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और इसमें से एंगल A जो है D के इक्वल है, A D के इक्वल नहीं है, इसमें ये लेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू, ये वाला C एंगल F के इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ, अब इसमें 3 कंडीशंस बनेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ AB इज इक्वल टू DE, AB और DE इक्वल हैं, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये गिवन है। यहां लिख सकते हैं इफ गिवन है, एंड BC, यहां पर गिवन में BC इज इक्वल टू EF भी है, तो BC इज इक्वल टू EF गिवन। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF हो जाएगा। रीजन क्या होगा, यस AS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। साइड AB और DE को अपनी तरफ से माना है कि AB DE के इक्वल है, एंगल BE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, BC EF। तो यस साइड एंगल साइड, यस AS, तो यस AS कंडीशन से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है तो सेकेंड केस में क्या हो सकता है, इफ AB इज ग्रेटर देन टू DE, यानी AB जो है बड़ी है किससे, DE से, DE छोटी, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा करके DE के AB के इक्वल हम कट कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कोई पॉइंट H है, तो H को F से ज्वाइन करा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड DE फॉर्म AB इज इक्वल टू EH, AB और EH के इक्वल कर लेते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये गिवन है, और BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन है। तो ऐसी पोजीशन में ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा EFH। रीजन वही होगा, यस AS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EFH, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा।
रीजन CPCT। लेकिन एंगल ACB EFD के इक्वल है, EFD ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो इनके ये लेफ्ट हैंड इक्वल हैं, तो ये राइट हैंड भी इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल EFH इज इक्वल टू एंगल EFD। अब EFH ये वाला एंगल और ये एंगल अकॉर्डिंग टू जो हमने प्रूव किया है ये इक्वल होना चाहिए, बट लेकिन ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं हो सकते, बट इट इज इम्पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन इट इज पॉसिबल व्हेन D and H coincides। जब D और H पॉइंट एक दूसरे पर कोइंसाइड करेंगे, D और H एक दूसरे पर पड़ेंगे, तभी ये एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो हमने जो लेट किया था कि AB DE के इक्वल नहीं है, तो ये संभव नहीं हो सकता है। तो इट मस्ट बी AB इज इक्वल टू DE। और जब AB और DE इक्वल होंगे तो ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल DEF हो जाएगा। थर्ड केस में क्या आता है, when AB is less than DH, DF से ये छोटा है, ऐसी पोजीशन में अगर AB छोटा है DE से, तो हम क्या करते हैं कि AB के बराबर एक दूसरी लाइन बना लेते हैं। ये मान लीजिए G पॉइंट है, ये G पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम सॉल्व करेंगे। टेक AB इज इक्वल टू GE, AB के बराबर GE ले लेते हैं, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E ये गिवन है, BC इज इक्वल टू EF ये भी गिवन है। तो ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल GEF होना चाहिए, GEF। रीजन यस AS कॉन्ग्रेंसी कंडीशन से। इस तरीके से ट्रेंगल ACB विल बी इक्वल टू G एंगल GFE CPCT से। लेकिन एंगल ACB इक्वल है DFE के, DFE ये गिवन है। तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो राइट हैंड इक्वल होंगे। एंगल GFE इज इक्वल टू एंगल DFE, but it is impossible, but it is impossible। ये impossible है, it is possible ये तभी possible होगा when G coincides at D। तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा, ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल DEF हो जाएगा। ये प्रूफ। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे। इफ एनी टू angles and a non included side of one triangle are equal,
of the to the corresponding angles and non included side another triangle, then the two triangles are congruent. तो इसमें given में क्या हो जाएगा, in triangle ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle ADK equal BEK equal BC is equal to EF के इक्वल गिवन है. हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये हमें प्रूव करना है. अब इसके बाद में प्रूफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये गिवन है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी गिवन है. दोनों को ऐड कर लेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E. अब इस ट्रायंगल में AB का सम 180 माइनस C होगा. 180 डिग्री माइनस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल F हो जाएगा. तो 180 ये कैंसिल हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा. अब इसके बाद में कहा जा रहा है एंगल BC इज इक्वल टू EF, ये गिवन है. और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी गिवन है. इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF हो जाएगा. रीजन क्या होगा, एंगल साइड एंगल ASA कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ये प्रूव हो गया. अगली थ्योरम देखेंगे, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, तो कोई ट्रायंगल दिया गया है जिसके दो एंगल इक्वल हैं, देन साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल, इनकी अपोजिट साइड है यानी AB इज इक्वल टू AC होगा. तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. हमें प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू AC. अब इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे. ये मान लीजिए यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है. ये मान लीजिए BC को D पर मीट करता है, विच मीट्स BC एट D. अब प्रूफ देंगे. अब इसमें देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये गिवन आ जाएगा. ये बाई कंस्ट्रक्शन आ जाएगा. एंड AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है. सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD. रीजन क्या हो जाएगा, एंगल साइड, तो AAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. सो AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT, ये प्रूव हो जाएगा. अगली थ्योरम देखेंगे,
if the altitude from one vertex of a triangle bisects the opposite side, the triangle is an isosceles. तो इसमें गिवन में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी altitude AD bisects BC at D. ये एल्टीट्यूड है 90 डिग्री पर और BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा. तो इट मीन्स BD इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन के अंतर्गत आएगा. टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल है. प्रूफ हमें देना है, तो नॉन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC BD इज इक्वल टू DC, ये गिवन आ जाएगा. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा. और AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन हो जाएगा. तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ADC हो जाएगा. रीजन क्या लिखेंगे, यस यस कॉन्ग्रेंसी कंडीशन. जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT, ये प्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम 4. If bisector of a vertical angle of a triangle bisects the base of the triangle is an isosceles triangle. तो एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AD इज द बाइसेक्टर ऑफ AD, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये बाइसेक्टर है. AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which meets BC एट D पर मिल रहा है. तो क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा. हमें प्रूव ये करना है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है. इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रोड्यूस AD to E such that AD को आगे E तक इतना प्रोड्यूस करते हैं कि AD इज इक्वल टू DE हो जाए, यानी ये AD वाला पार्ट DE के इक्वल हो जाए. ज्वाइन EC, E और C को ज्वाइन करा देते हैं. तो प्रूफ हमें करना है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC, ADB EDC
बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये गिवन आ जाएगा। ए डी इज इक्वल टू डी ई बाई कॉन्स्ट्रक्शन। इसके बाद में एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, ये गिवन हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई डी सी हो जाएगा। रीजन यस ए यस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो ए बी इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, ये भी सी पी सी टी से आएगा। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, एंगल सी ए डी, ये बी पॉइंट है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी। अब यहां पर वी नो दैट sides opposite to equal angles और इक्वल, अपोजिट इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसलिए ए सी इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा और ए सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू ई सी। अब यहां से ये ए बी इज इक्वल टू ई सी आया, तो ई बी ई सी की जगह पर ए बी लिख देंगे तो ए सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये थ्योरम्स की प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे।